इस बीच एक और स्टॉक रडार पर रहेगा, वो है लिस्टेड स्पेस में भारती एयरटेल, क्योंकि इसके आर्म जिसमें भारती एयरटेल का 70% स्टेक है, भारती हेक्साकॉम, उसका 4,275 करोड़ रुपए का आईपीओ आज से सब्सक्रिप्शन के लिए खुल रहा है। आईपीओ रिलेटेड डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। 542 से 570 रुपीज का प्राइस बैंड। ये भारती हेक्साकॉम टेलीकॉम एज अ स्पेस, उसमें सिलेक्टिव सर्कल्स में ऑपरेशन, राजस्थान और नॉर्थ ईस्ट के। ये बिजनेस है कैसा, पैसा लगाना चाहिए या नहीं, सबके जहन में बड़ा सा सवाल होगा। इसी उलझन को दूर करने के लिए हमने SMIFS के शरद अवस्थी साहब को बुलाया, जिन्होंने एक रिपोर्ट भी लिख डाली थी इस पे। अवस्थी साहब, कैसा लग रहा है ये अब इसको भारती एयरटेल से कंपेयर करूं तो बहुत ही मिनिस्क्यूल है उसके साइज में। वोडाफोन लॉस मेकिंग है, तो समझ में नहीं आ रहा है इसको मैं जिस पे ऑफर कर रहे हैं सही है नहीं है, क्या करना है? आप लोग का क्या मन बन रहा है? देखिए, बेसिकली सिंपल तरीका ये होगा कि आप समझिए कि जैसी ग्रोथ भारती में है, भारती माइनस अफ्रीका बिजनेस, आप समझ लीजिए कि भारती हेक्सा है। और लार्जली राजस्थान और नॉर्थ ईस्ट सर्कल्स दो ही हैं। राजस्थान तो मैच्योर सर्कल है इन टर्म्स ऑफ टेलीकॉम डेंसिटी, बट ब्रॉडबैंड और फाइबर पेनिट्रेशन में मुझे लगता है काफी बढ़िया ग्रोथ आने वाले समय में अक्रॉस टेलीकॉम दिखनी चाहिए, उसका फायदा इसको भी मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट में जिस तरीके की योजनाएं बनी है, जिस तरीके की डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मुझे लगता है वो एक सरप्राइज पैकेज रह सकता है। बट सिंस वहाँ पॉपुलेशन उतनी बड़ी है नहीं, तो बहुत बड़ी ग्रोथ टोटल बिजनेस को वहां से शायद नहीं मिले। लेकिन एज अ पॉकेट मेरे हिसाब से वहाँ ग्रोथ अच्छी मिलनी चाहिए, इन टर्म्स ऑफ फाइबर भी, इन टर्म्स ऑफ टेली डेंसिटी भी। तो दोनों सेगमेंट्स अच्छे करने चाहिए, दोनों एरियाज, राजस्थान और नॉर्थ ईस्ट दोनों ही। और कंपनी में ग्रोथ जो आपकी आएगी, बेसिकली अगर आप आरपू देखें पिछले 3-4 साल में 130-135 से बढ़ के 195 के आसपास आ गई है। तो मुझे लगता है ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा और स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग है। नॉर्थ ईस्ट में तो लार्जेस्ट है, राजस्थान में भी सेकंड या थर्ड लार्जेस्ट है, वहाँ सेकंड लार्जेस्ट है। तो मुझे लगता है ग्रेजुअली वहां पे भी पिकअप है। तो लॉन्ग टर्म में जैसे जैसे पहले स्टेज में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आरपू इंप्रूवमेंट्स बॉटम लाइन को केटर करेंगी, और सेकंड लेवल पे आप ये उम्मीद करिए कि जो FTTH या ब्रॉडबैंड है वहां से बहुत बड़ी ग्रोथ आनी चाहिए। तो 3-4 साल के लिए ग्रोथ काफी रोबस्ट रहनी चाहिए। अगले 2 साल ज्यादातर मॉडल्स भारती के लिए भी 50% की CAGR मान के चल रहे हैं। तो हिस्टोरिकल नंबर्स पे थोड़ा एक्सपेंसिव लग सकता है, बट जब आप 40-50% की CAGR की उम्मीद करते हैं, तो आप ये मान सकते हैं कि अगले 2 साल में अर्निंग्स लगभग डबल हो जाएगी। तब वैल्यूएशन इतनी स्ट्रेच नहीं लगती, और जो वैल्यूएशन मिलेगी मेरे हिसाब से वो भी उसी ग्रोथ को एडजस्ट करते हुए मिलेगी। तो मतलब पैसा डाल दिया जाए, सब्सक्राइब कर दिया जाए, है ना वसी साहब? बिल्कुल बिल्कुल। परफेक्ट है भाई। तो ये बढ़िया ग्रोथ है, इंडस्ट्री में सेकंड हाईएस्ट आरपू है, लगातार इंप्रूव हो रहे हैं, इबीटा मार्जिन्स में लगातार इंप्रूवमेंट है, अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट्स में है राजस्थान और नॉर्थ ईस्ट के, जहां पे स्कोप है भाई। सब्सक्राइब का मन SMIFS का बनता हो। शरद जी, थैंक यू सो मच। रखिएगा भारती एयरटेल को भी रडार पे, खैर उस पर आगे चर्चा कर लेंगे। पहले हर्षदा के पास चला जाए और बाकी के सारे स्टॉक्स से न्यूज़। हर्षदा, कौन कौन से? आशीष, पेंट कंपनियां, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां सब रेडार पर रहेंगी, क्योंकि $89 के आसपास कच्चा तेल ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो इंपॉर्टेंट है आज। और एविएशन शेयर भी आप रेडार पर रखेंगे। अनुपम रसायन ने इनफैक्ट कल एक अपडेट दिया, एक LOI साइन किया है वर्थ 743 करोड़। अगले 7 साल तक एक जापानीज कंपनी को ये 2 एडवांस्ड इंटरमीडिएट्स फ्लोरिनेशन केमिस्ट्री में दरअसल सप्लाई करने वाले हैं, जो कमर्शलाइज फ्लोरिनेशन प्लांट्स में इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये फिलहाल अपडेट अनुपम की तरफ से आता हुआ। और सनटेक रियल्टी, ये बेसिकली अपनी एन्युटी इनकम कमर्शियल पोर्टफोलियो में बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने साइन किया है बेनेट एंड कोलमैन के साथ, जहां पर 2 लाख स्क्वायर फीट with a rental capacity of 300 rupees per square feet per month on a carpet area basis, ये कंपनी उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर चुकी है। 2000 करोड़ तक का एनुअल टेन्योर 29 ईयर्स का है, उतना रेवेन्यू जनरेट होता हुआ दिखाई दे सकता है। आशियाना ने इनफैक्ट आशियाना अमारा फेज 3 प्रोजेक्ट 440 करोड़ में बेच दिया है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट रेडार पर रखेंगे, जहां पर 5 अप्रैल को बोर्ड बैठक है फंड रेज को लेकर, तो वो स्टॉक राज रेडार पर रहेगा। श्रीराम प्रॉपर्टीज, टैक्स पेनल्टी 447 करोड़ की असेसमेंट या 1819 के लेन के हाथ लगी है। वेदांता के हाथ करीब 186 करोड़ का टैक्स डिमांड नोटिस भी आया है। रखिए ये तमाम स्टॉक्स रेडार पे। और अब वक्त हो चला है एक ट्रांजिशन का। हमने मुनाफे की तैयारी पूरी कर ली, सेकेंडरी हो प्राइमरी हो सब चर्चा कर डाली। अब दस्तक पहला सौदा में।
ये है पहला सौदा, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आपका स्वागत है। पहला सौदा की हेडलाइंस। ग्लोबल क्यूज के दम पर मार्केट की कमजोर ओपनिंग के संकेत। एशिया और यूएस मार्केट के सेंटीमेंट खराब। गिफ्ट निफ्टी 125 पॉइंट नीचे। तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ में अल्ट्राटेक के 2 नए सीमेंट प्लांट शुरू। 3 साल में कंपनी करेगी करीब 32,500 करोड़ रुपए का केपेक्स। शेयर पर मॉर्गन स्टैनले बुलिश, 12,000 के लक्ष्य दिए। क्रूड में उछाल से पेंट शेयरों पर बढ़ सकता है दबाव। आज फोकस में रहेंगे एशियन पेंट्स जैसे शेयर। सप्लाई घटने और मिडिल ईस्ट संकट से $90 के करीब पहुंचा ब्रेंट क्रूड। NSE ने इंडेक्स के लॉट साइज में किया बदलाव। निफ्टी का लॉट साइज 50 से घटाकर 25 किया। मिड कैप सेलेक्ट और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स के भी लॉट बदले। 26 अप्रैल से लागू होंगे नए बदलाव। टेलीकॉम और ब्रॉडबैंड सर्विस देने वाली कंपनी भारतीय हेक्साकॉम का आज खुलेगा IPO। 542 से 570 रुपए के बीच है प्राइस बैंड। कंपनी की 4,275 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। एंकर निवेशकों ने लगाए करीब 19.25 करोड़ रुपए। भारतीय एयरटेल की सब्सिडरी है कंपनी। और सोशल मीडिया पर मिसलीडिंग विज्ञापन देने वाले जालसाजों के खिलाफ हमारा बड़ा एक्शन। CNBC आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल ने मुंबई पुलिस की साइबर सेल में दर्ज कराई FIR। ओके, चलिए अब शो की शुरुआत करेंगे और दिल्ली से वीरू को भी जोड़ लेते हैं स्टूडियो में। वीरू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग आशीष। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, बुधवार का सेशन। अनुज, कल तक तो हमने एक रेंज को मेंटेन किया अभी तक, लेकिन आज जिस प्रकार का ग्लोबल सेटअप है, जो यूएस का कल का फॉल रहा और डाउ जोन्स फ्यूचर्स आज भी 55 अंक नीचे होना, आज के इस सेटअप को बना कैसा रहा है फॉर एक्सपायरी डे ऑफ निफ्टी बैंक? देखिए व्यू ऐसा है, मेरा व्यू ये बहुत सिंपल है कि हमारी मार्केट में ग्लोबल क्यूज अब उतने मैटर नहीं करते हैं अनलेस कंप्लीट कोलैप्स हो जाए ग्लोबल मार्केट में। और नॉर्मली एक अप ट्रेंडिंग मार्केट में, जिसमें कल ही आपने ऑल टाइम हाई लगाया, कल और परसों, उसमें आपको एक गैप डाउन मिल रहा है, एक बार तो उसको बाय करने की कोशिश करिए।